92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सोनू का घर और उसको लिखा है आयुष तिवारी ने। सोनू बिस्तर से उठा और छोटी छोटी आंखों को मलते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसकी माँ शकुंतला रसोई घर में नाश्ते के लिए पूरियां सेक रही थी। पूरी आलू की खुशबू ने सोनू को सीधे माँ के पास पहुंचा दिया। पहुंचते ही सबसे पहले माँ के पैर छुए। उसकी माँ ने उसके सर पे हाथ फेर के कहा, खुश रहो। माँ ने ही सिखाया था ये सब। उसकी रुई सी आंखों में अब भी नींद थी, सो वो दीवार से सर टिका के खड़े खड़े ही सोने लगा। बेचारा हर रोज अपने तकिए से बोल के सोता था कि कल 6 बजे उठा देना। कभी तकिया उठा देती, कभी नहीं। और जिस रोज नहीं उठाती उस रोज उसके पिता उससे बात नहीं करते। बचपन इतना मासूम होता है कि हल्की सी चोट से भी दिल पे नील पड़ जाता है। बेचारा सोनू दिन भर गुमसुम एक मुजरिम सा घूमता। दीवार से टिके टिके ही सोनू ने माँ का पल्लू खींचा और फिर नींद में डूबी आवाज में पूछा, पापा कहाँ हैं? माँ ने अपने मुंह पे उंगली रखी और उसे चुप रहने को कहा। फिर हथेली घुमा के इशारे में बता दिया कि सतीश अभी पूजा कर रहे हैं। सतीश बड़े धार्मिक किस्म के आदमी थे। कुछ ये आदत उनको अपनी माँ से विरासत में मिली थी, कुछ उनका काम ही ऐसा था कि ऊपर वाले से हर रोज ही माफी मांगनी पड़ती थी। पिता को पूजा में देख सोनू नीचे दादी के पैर पड़ने उतर गया। एक हाथ से सीढ़ी की पट्टी पकड़े सोनू कई बार उन्हीं सीढ़ियों पर गिरने के बाद का सबक सीख रहा था। नीचे पहुंचा तो सफेद साड़ी में लिपटी कुछ 55-60 के आसपास और बेहद दुबली पतली सोनू की दादी हाथ में कॉपी लिए पेन से कुछ लिख रही थी। ये उनका रोज का काम था, लाल स्याही की पेन से रूल वाली कॉपी पे राम राम लिखना। सोनू ने जल्दी से जाके उनके पैर छुए और दादी ने छाती से लगाते हुए कहा, अरे रे रे मेरा बेटा, खूब जल्दी बड़ा हो जाए। और अपनी रामायण में से 1 रुपया निकाल के सोनू के हाथों में थमा दिया। सोनू ने खुश होकर उनका गाल चूमा तो दादी धत तेरी की बोलते हुए नकली में उसे मारने के लिए दौड़ी। सोनू भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा और जैसे ही कमरे में घुसने वाला था कि अपने पिता सतीश से जाके टकराया और उनकी पूजा की थाली हाथ से छूट के नीचे गिर गई। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सतीश की भवें हमेशा तनी रहती थी। दिल में सबके प्रति गुस्सा था। पिताजी से शिकायत थी कि जितना कमाया बड़े भाई साहब की डॉक्टरी में लगा दिया और उनको कह दिया कि बेटा दोनों को पढ़ा सके इतनी हैसियत नहीं है, अब जो है उसी में देख लो। फिर खुद से शिकायत कि शकुंतला से प्रेम विवाह न किया होता तो कुछ दहेज ही आ जाता। गांधी और नेहरू से शिकायत, जिन्होंने वकालत को फैशनेबल बनाकर उसमें इतनी भीड़ खड़ी कर दी थी कि अब वहां पैर जमाना तो दूर, रखना तक मुश्किल हो गया था। आखिर में वकालत पे शिकायत, जिसमें एक तो काम मुश्किल से मिलता था और जब मिलता भी तो लाखों झूठ बोल के। काले कोट में कितनी गर्द छुपी होती है अब किसको पता। इसलिए वो काली कमली वाले के आगे खुद को समर्पित कर देते, ये सोच के कि कभी तो उनकी दया दृष्टि इन पे पड़ेगी। और इसलिए पूजा करते वक्त उनको कोई विघ्न बाधा बर्दाश्त नहीं थी। मगर जब सोनू के टकराने से पूजा की थाली नीचे गिर गई तो बरबसी उनका हाथ हवा में उठ गया। पर जब सोनू की तरफ देखा तो वो मुट्ठी बांधे कपकपा रहा था और उन्हें 5 साल के बच्चे पे हाथ उठाने में शर्म आ गई। वो खुद को रोक के बोले, स्कूल नहीं जाना तुमको? जाओ तैयार हो जाओ। डरा सहमा सा सोनू गुसल खाने चला गया। नहाते नहाते उसको बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो उन आवाजों से और डर गया और उनको दबाने के लिए खुद पे जल्दी जल्दी लोटे से पानी डालने लगा। बाहर आया तो देखा माँ एक कोने में बैठी रो रही थी, लेकिन सोनू को देखते ही वो फौरन उठ गई और तौलिए में लपेट के सोनू को पोंछने लगी, उसके बाल बनाने लगी। पर इस बार सोनू ने माँ से टेढ़ी मांग निकालने पे कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही स्कूल चला गया, लेकिन उसका छोटा सा दिमाग कई सवालों से भर गया। ये मम्मी पापा रोज क्यों लड़ते हैं? अक्सर दादी ऊपर जाके देखने क्यों नहीं देती? क्यों मुझे पल्लू में दबा के चिपका लेती हैं? जब बच्चों को जवाब नहीं मिलते तो उन्हें खुद ब खुद ढूंढने लगते हैं। तो उसने भी स्कूल के अपने दोस्त संदीप से पूछा, मम्मी पापा लोग इतना लड़ते क्यों हैं? संदीप ने जवाब दिया, पापा लोगों को जब दूसरी मम्मी मिल जाती है ना तो फिर अपनी मम्मी से लड़ाई होती है। मेरे पापा की भी होती थी।
फिर तो पूरा दिन सोनू से काटे नहीं कटा। वो घर जाके माँ से इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, दूसरी मम्मी क्या होती है, पापा को उसकी क्या जरूरत है। फिर वो दूसरी मम्मी के ख्याल से भी डर रहा था, पता नहीं कैसी होगी वो, माँ की तरह रखेगी कि नहीं, और माँ का क्या होगा। पर वो जब घर पहुंचा तो नजारा कुछ और ही था। सोनू की माँ शकुंतला सूटकेस पैक करके बैठी हुई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सोनू कुछ पूछता इससे पहले ही शकुंतला ने उसके मुंह में खाने का कौर डाल दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसे जल्दी जल्दी खाना खिला के तैयार कर रही थी, वो कहाँ जा रहे थे। लेकिन जब माँ ने नीचे उतर के दादी से मामा के यहाँ जाने की बात कही तो उसे विष्णु, नीतू, गोलू के साथ खेलने की खुशी तो हुई, पर लगा कि कहीं उसके जाते ही दूसरी मम्मी घर में आके न रहने लगे। फिर मम्मी कहाँ जाएगी। इधर सोनू सोच में था, उधर सोनू की दादी ने शकुंतला से कहा, देख अब हम थक गए हैं, न वो सुनता है न तुम, मायके जाने से क्या फायदा, बात करके भी तो सब सुलझाया जा सकता है। मगर शकुंतला इस बार कुछ और ही सोचे बैठी थी। बात बनती न देख सोनू की दादी ने एक बार फिर समझाने के लिए कहा, तुम दोनों ने अपनी मर्जी से सब किया है, अब भी मर्जी तुम्हारी है, देखना इस सब में सोनू न पिस जाए। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल आए और उसने झुक के दादी के पैर पड़े और सोनू का हाथ पकड़ के बाहर निकल आई। सोनू के माँ बाप दोनों याद शहर से थे, यहीं पले बड़े, यहीं प्यार हुआ, यहीं शादी हुई। आधे घंटे में सोनू अपने मामा के घर पे था। वहीं छुपन छुपाई खेलते वक्त सोनू को बार बार लगता कि यहीं कहीं किसी कोने से दूसरी माँ बाहर निकल आएगी और वो अंदर ही अंदर डरता रहता। दूसरे दिन स्कूल से लौटते हुए सोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे घर जाना है। शकुंतला जानती थी कि यह बात देर सवेर आ ही जाएगी, पर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। उसने सोनू के बाल ठीक करते हुए कहा, क्यों तुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ? नहीं तो अब बस घर चलो पापा के पास। शकुंतला को एक पल लगा कि इस मासूम की क्या गलती, चलो चलते हैं। पर फिर उसे वही रोज के झगड़ों का ख्याल आ गया। शादी के पहले और अब वाले सतीश में कितना फर्क था। और उसने सोनू से उसके पापा को फोन करके बुलाने को कह दिया। सोनू खुश होकर बोला, तुम भी चलोगी ना? तो उसने कहा, नहीं हमें कुछ काम है यहाँ। सोनू समझ गया कि इसमें जरूर दूसरी माँ का ही हाथ है। शाम को मामा सोनू को उसके घर छोड़ आए। दादी ने खूब लाड दिया, मगर उसका ध्यान तो दूसरी माँ ढूंढने में लगा था। पूरा घर छान मारने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उसको लगा कि वो जरूर पापा के साथ घर आएंगी। मगर सतीश एकदम अकेले आए और सोनू को देख के खुश हो गए। पहले कुछ टॉफियां दिलवाई और फिर एक प्लास्टिक की पिस्तौल भी। सोनू को क्या पता था कि उसको घूस दी जा रही है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रात में सोनू ने अपने पापा को उसकी दादी से बात करते सुन लिया। वो अपनी मर्जी से यहां से गई है, अपनी मर्जी से वापस आएगी, मैं नहीं जाऊंगा मनोवल करने, सतीश ने कहा। दादी गुस्से में बोली, कुछ भी अनाप शनाप मत बोल, अरे वहां क्यों रहेगी, ये उसका घर है और छोटे मोटे झगड़े किससे नहीं होते, तो अलग हो जाते हैं क्या सब? हाँ नहीं आई तो हम अलग हो जाएंगे, सोनू के पापा ने कहा। दादी दांत पीसते हुए बोली, और सोनू का क्या? सोनू का क्या, वो उसकी मर्जी है, वो किसके साथ रहना चाहता है। सोनू सोचने लगा कि वो किसी एक के साथ क्यों रहेगा, उसे तो मम्मी पापा दोनों चाहिए। और बस सोनू की आंखें नम होने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई, बिखरे हुए बालों वाली माँ, अपने हाथ से दूध रोटी खिलाती माँ, गोदी में चढ़ा के सुलाती हुई माँ, चोट पे दवाई लगाती माँ। उसका रोना शुरू हो गया, वो हिचकियां लेने लगा। मगर तभी सतीश कमरे में आ गए और उसने किसी तरह अपने आप को रोका और पीठ करके लेट गया। जब पापा खर्राटे भरने लगे तो सोनू हौले हौले अपनी आवाज को जितना हो सके दबा के फूट फूट के रोने लगा। उसे एक पल में लगा था कि अगर माँ और पापा अलग हो गए तो उसका क्या होगा, उसके लिए खाना कौन बनाएगा, उसके स्कूल का होमवर्क कौन करवाएगा, उसके लिए घोड़ा कौन बनेगा। यही सब सोच के वो तब तक रोता रहा जब तक उसे नींद नहीं आ गई।
सुबह उठते ही उसने भी एक फैसला कर लिया, अपने माँ और पापा दोनों से अलग रहने का। रविवार का दिन था। सोनू सुबह जल्दी उठ के अपने काम में लग गया। उसने कुर्सी लगा के टांड से कुछ अखबार निकाले और फिर दादी से थोड़ा सा आटा लेके लेई बनाई और पहुंच गया छत पे। छत पे पहले उसने अखबार चिपकाए, फिर एक कोने में 2 दीवारों के बीच की जगह को ऊपर से ईंटों के सहारे अखबारों से ढक दिया। फिर नीचे से अपनी छोटी वाली पानी की गुंडी, गिलास और एक चादर भी ले आया। जुलाई की उमस भरी धूप में वो थक गया तो वहीं सो गया। इधर जब सोनू बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया तो दादी परेशान होने लगी। 1-2 बार दरवाजे पे भी देख आए। छत तक उनसे चढ़ा नहीं जाता था, पर फिर भी किसी तरह जब छत पे पहुंची तो सामने का नजारा देख के उनका दिल पसीज गया। सोनू दीवार के सहारे अखबार से बनाए अपने अलग घर में सो रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दादी ने सर पे हाथ फेर के सोनू को उठाया। यहां गर्मी में क्या कर रहा है? उठ नीचे चल। नहीं, मुझे नहीं जाना नीचे। सोनू अपने अखबार वाले हिस्से में और अंदर घुसते हुए बोला। दादी कुछ समझी नहीं तो बोली, क्यों? सोनू अपने प्यारे से गुस्से को दिखाते हुए बोला, हम अपने घर में रहेंगे, मम्मी पापा से अलग। दादी थोड़ा पीछे हट गई और पहली बार समझी कि सोनू ने अखबार ढक के एक घर बनाया था। उन्हें तो अभी तक लगा था कि सोनू कुछ समझ ही नहीं पा रहा होगा, लेकिन अब उस नन्ही सी जान पर इतना बोझ देख के दादी का जी भारी हो गया। वो उसको नीचे ले जाने के लिए रिझाने लगी। अच्छा तो हम तुम्हारे घर आए हैं, कुछ खिलाओगे नहीं? सोनू का मुंह उतर गया। उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। खींच के बोला, आप अपने घर में खा लो। दादी बोली, ठीक है, आज तो हम आटे का हलवा बना के खाएंगे, तुमको खाना हो तो तुम भी आ जाना। आटे का हलवा सुन के सोनू के मुंह में पानी आ गया। वो दादी के साथ नीचे जाना चाहता था, मगर वो तो घर छोड़ चुका था, अपने नए घर आ गया था। दादी से बोला, नहीं तुम ही खा लो, आज हमारा व्रत है। जवाब सुन के दादी दंग रह गई। कैसे जरा से बच्चे ने अपनी बात रखने के लिए बड़ों का तरीका अपना लिया था। अब उन्हें उसके भूखे रहने और छत पे बीमार पड़ जाने का डर लगने लगा, तो वो डरा के ही उसे नीचे ले जाने की कोशिश करने लगी। बेटा इतनी जिद नहीं करते, चलो तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, फालतू बात मत बढ़ाओ, चल नीचे। सोनू ने नजरें झुका ली, बोला कुछ नहीं। दादी बोली, मत आ, अभी थोड़ी देर में झोले वाला बाबा आएगा और हमेशा के लिए तुझको ले जाएगा, फिर रहना भूखे प्यासे उसके पास। सोनू की फैली हुई आंखें ऊपर उठी और वो दादी को धीरे धीरे नीचे जाते हुए देखने लगा। दादी को लगा कि बाबा की बात के बाद वो भी पीछे पीछे आ जाएगा, मगर सोनू शाम ढले भी वहीं बैठा रहा, तो दादी को दोबारा आना ही पड़ा। वो इस बार खाना लेके आई थी, वो भी आटे के हलवे के साथ। ये लो व्रत का खाना, तुम्हारे यहाँ जब तक गैस नहीं लग जाती खाना हमारे यहाँ से खा लेना, और जब हमारी गैस खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे यहाँ से खा लेंगे, ठीक है? सोनू कुछ नहीं बोला। दादी थाली रख के नीचे चली गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे दादी की बात ठीक लगी और उसने पहला कौर तोड़ा। तभी उसे नीचे से पापा की आवाज सुनाई दी और सोनू का हाथ रुक गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जब सतीश वापस आए तो उन्होंने दादी से सोनू के बारे में पूछा। दादी ने सिर्फ छत की ओर इशारा किया, कुछ बोली नहीं। सतीश को अजीब लगा, और रात में वहां क्या कर रहा है? दादी अनजान बनी रही। सतीश ने वहीं से आवाज दी, सोनू, ए सोनू, नीचे फटाफट। सोनू ने आवाज सुन के छत की मुंडेर से झांका तो, पर अगले ही पल बहुत डरते हुए वहां से पीछे हट गया। सतीश की बात को पहली बार अनसुना किया था सोनू ने। 2-4 आवाज देने के बाद भी जब वो नहीं आया तो सतीश का गुस्सा बढ़ गया और वो जबड़े कड़क करते हुए छत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बहुत बिगड़ रहा है आजकल। सोनू और उसका नया घर देख के वो असमंजस में पड़ गए। गुस्से में बोले, ये सब क्या नाटक है? सोनू बहुत डरा हुआ था। वो कुछ कहता इससे पहले ही नीचे से दादी का जवाब आ गया, सोनू ने अपना घर अलग कर लिया है तुमसे और शकुंतला से। सतीश ने हड़बड़ाहट में नीचे देखते हुए दादी से कहा, मतलब?
मतलब ये कि जैसे तुमने और शकुन ने अपने अपने घर अलग कर लिए हैं, उसने भी अपना घर अलग कर लिया है। तुम ही लोग से सीख रहा है आखिर। सतीश चिड़चिड़ा के वहां से हटे और सोनू से बोले, चलो नीचे चलो। मगर सोनू ने नजर ही ऊपर नहीं की। और गुस्सा आया तो उन्होंने हाथ पकड़ के उसको उठाया, मगर सोनू खड़ा नहीं हुआ। तो सतीश ने गुस्से में उसको झंझोड़ दिया, मार खानी है क्या मेरे हाथों से? सोनू बिलख बिलख के रोने लगा। सतीश ने हाथ छोड़ा तो सोनू वापस अपने घर के अंदर खिसक गया। सतीश को एहसास हुआ कि उसने सच में घर अलग कर लिया था। उन्हें इस वक्त अपने घर के बिखरने का एहसास हुआ। वो सोनू के घर के बगल की दीवार से टिक गए और बोले, मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत है? सोनू ने दोनों हाथों से आंसू पोंछे और दबी आवाज में बोला, आप दोनों एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, पर मेरे घर तो दोनों ही आ सकते हो। सतीश जड़ तक हिल गए। उन्होंने जोर से सोनू को अपने गले लगा लिया और रोते हुए उसको चूमने लगे। सोनू उनके साथ फूट फूट के रोने लगा। सतीश बड़बड़ाने लगे, बड़ी गलती हो गई यार मुझसे, मुझे माफ कर दे। शकुंतला को लगा शायद सोनू को घर छोड़ने आए हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठक में आ गए तो वो समझ गई कि अब कुछ बात होगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सतीश ने शकुंतला की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, चलो घर चलना है अब। और शकुन रोते हुए सतीश के गले लग गई। बस इतनी सी थी कहानी।